ईरान इजराइल तनाव से तेल, गैस, पेंट्स और टायर जैसे कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली है। इसके अलावा कई और कंपनियों का ईरान इजराइल में एक्सपोजर है। तनाव बढ़ने से इन कंपनियों के शेयरों पर भी दबाव है। आखिर ये पूरा इम्पैक्ट किस तरह का है, विश्व मोहन मेरे सहयोगी बता रहे हैं। जी विश्व मोहन। देखिए, अगर आप सीधे सीधे अगर एडिबल क्रूड ऑयल की अगर बात करें तो यहाँ पर ईरान करीब ग्लोबल क्रूड ऑयल प्रोडक्शन का 3.25% हिस्सेदार है और भारत काफ़ी हद तक वहाँ से इंपोर्ट भी करता है। हालांकि यूएस की पाबंदियों के बाद भी भारत ने क्रूड ऑयल इंपोर्ट के लिए इस तरह की छूट ले रखी है, तो एक बड़ा पार्टनर है ईरान। साथ ही अगर आप बासमती एक्सपोर्ट के लिए ईरान भारत के लिए एक बड़ा मार्केट है। ईरान करीब 20 से 25% वहाँ पर एक्सपोर्ट भारत की तरफ से किया जाता है। इजराइल की अगर यहाँ पर बात करें तो इजराइल में देश की 14 लिस्टेड कंपनियाँ वहाँ पर या तो डायरेक्ट उनका इन्वेस्टमेंट है या किसी स्टार्टअप्स के जरिए वहाँ की इजराइल की लोकल कंपनीज़ के जरिए उनका इन्वेस्टमेंट है, जिसमें अदानी पोर्ट्स जो वहाँ का पोर्ट ओन करता है। इसके अलावा जो बड़ी फार्मा कंपनियाँ सन फार्मा हो, ल्यूपिन हो, वहाँ पर उनकी हिस्सेदारी है। सन फार्मा की टैरो फार्मा में हिस्सेदारी है जो इनका इजराइल में कारोबार है। इसके अलावा टेवा फार्मा के जरिए ल्यूपिन की भागीदारी वहाँ पर है। इसके अलावा डॉक्टर रेडीज़ का एक्सपोजर इजराइल में है। इसके अलावा कुछ और कंपनीज़ है जिसका एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा है, जिसमें टाइटन के स्टोर्स वहाँ पर है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के इजराइल में ब्रांचेज हैं। इसके साथ ही रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का भी स्टार्टअप्स के जरिए वहाँ पे इन्वेस्टमेंट, तो कई सारी ऐसी कंपनीज़ है जहाँ पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनका एक्सपोजर इजराइल में है। और अगर ओवरऑल सप्लाई की बात करें, क्रूड ऑयल सप्लाई भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। करीब 80% हमारी निर्भरता पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए इंपोर्ट पर निर्भरता है। ऐसे में अगर सप्लाई में किसी भी तरह की दिक्कत आती है या दाम ऊपर बढ़ते हैं तो हमारी इकॉनमी पर बड़ा असर होगा, क्योंकि 3.25% ग्लोबल क्रूड ऑयल प्रोडक्शन ईरान से आता है। अगर वहाँ से सप्लाई कम होती है तो सीधा असर भाव पर देखने वाला है। साथ ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो एरिया है, जो रूट है, सप्लाई का रूट है क्रूड ऑयल का, वो दुनिया की 1/3 यानी 1/3 जो सप्लाई होती है उसी रूट के जरिए होती है। तो डेफिनेटली अगर इजराइल की तरफ से अगर कुछ बड़ा रिस्पांस आता है, बड़े अटैक होते हैं ईरान पर, डेफिनेटली एक बड़ा असर हो सकता है। कुल मिलाकर कहें तो कंपनीज़ के साथ साथ अपनी इकॉनमी के लिहाज से काफ़ी एक महत्वपूर्ण खबर है, क्योंकि क्रूड के दाम अगर यहाँ पे बढ़ते हैं तो चाहे वो सबसे पहले वायर मार्केटिंग कंपनियों के मार्जिन पर असर होता है। इसके अलावा टायर कंपनीज़, पेंट कंपनीज़, केमिकल कंपनीज़, ग्लास कंपनीज़ हैं, उनका भी रॉ मटेरियल 40 से 50% तक क्रूड के डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स का है। तो ये चीज़ें चिंताजनक है, देखते कैसे फोल्ड आउट होती है। हालांकि एक्सपर्ट जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उनका यही कहना है कि वहाँ के ऑयल के फैसिलिटी पे इजराइल की तरफ से अटैक होने की संभावनाएं कम है, लेकिन देखते हैं आगे किस तरह से चीज़ें बदलती हैं। शुक्रिया करेंगे विश्व मोहन इस अहम अपडेट के लिए। और